बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लोअर लेवल से ऑटो स्टॉक्स में बना है, और उसमें टाटा मोटर्स भी अब चलना शुरू हो गया है। ये आज का हाई 704 का टेस्ट कर चुका है, और इसके साथ कुछ ट्रिगर्स जुड़ गए हैं। सबसे पहला ट्रिगर टाटा मोटर्स के साथ है, वो है भारत और यूके के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ वो। ऑटो सेक्टर के लिए समझौता पॉजिटिव समझा जा रहा है, क्योंकि कोटा के तहत भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी जो 100% से घटाकर 10% करने की बात कर दी है, जिसमें जैगवार लैंड रोवर को इससे फायदा होगा। अगर दाम घटते हैं जैगवार लैंड रोवर के, तो वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा जेएलआर को होगा। दूसरा बड़ा ट्रिगर टाटा मोटर्स के साथ है कि शेयरधारकों ने दो कंपनियों में डीमर्जर को मंजूरी दे दी है, यानी कि टाटा मोटर्स के दो सेगमेंट्स होंगे, एक होगा पैसेंजर व्हीकल, दूसरा होगा कमर्शियल व्हीकल, और दोनों कारोबार होंगे अलग, दोनों ही अलग लिस्टेड एंटिटीज बनेंगी। दो कंपनियों के शेयरधारकों को मिल जाएंगे बराबर बराबर। फिर तीसरा बड़ा ट्रिगर, आज शाम एक बड़ी डील हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसका इशारा दिया है, वो बोल रहे हैं एक बड़े और बेहद सम्मानित देश के साथ डील साइन होगी। अब किसी देश का नाम तो लिया नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन बाजार में अटकले हैं कि यूएस और यूके के बीच ये ट्रेड डील होने की संभावना है। हालांकि भारत भी, उन्होंने बोला था कि कभी कुछ ऐसे टैरिफ्स के ऊपर डील होगी तो भारत के साथ भी हो सकती है। तो चाहे यूके के साथ हो जाए चाहे भारत के साथ हो जाए, उसका क्या लेना देना। और दोनों ही हमारे लिए पॉजिटिव होंगे, और जेएलआर के लिए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अगर यूके के साथ ये डील साइन होती है तो जैगवार लैंड रोवर की 1/5 आय जो है वो यूएस से आती है। और कंपनी ने हाल फिलहाल में, आपको पता ही है कि ट्रंप ने जब ये ज्यादा टैरिफ लगाए थे तो यूएस में शिपमेंट रोके थे। अब ये तीन बैक टू बैक ट्रिगर्स जो हैं वो टाटा मोटर्स के साथ जुड़े, ऊपर से शेयर 1179 का रिकॉर्ड हाई। अंशुल जी, अगर मैं ठीक हूं तो प्लीज, अगर कोई गलती हो जाए तो बता देना। 1179 का हाई टच टच किया था इसने 30 जुलाई 2024 को। 7 अप्रैल 2025 को 535 रुपये 75 पैसे के स्तर से पलटा है। 54.5% गिरने के बाद संभलने की कोशिश की है। निचले स्तरों से शेयर लगभग 30% ऊपर आ चुका है। इस हफ्ते 6.5% चढ़ चुका है। ये क्या आप इसको ट्रैक कर रहे हो? और अगर कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट बता पाओ तो कौन से लेवल्स टाटा मोटर्स के इंपॉर्टेंट होंगे? सर आपने बिल्कुल सही कहा, हाई और लो दोनों बिल्कुल सही बताया। बस एक चीज उसमें आप भूल गए कि हमने बार बार बताया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हो रहा है, 50% का करेक्शन आता है बाइंग क्लाइमेक्स के बाद, और पूरा 54.56% स्टॉक गिरा है। अब गिर के वीकली चार्ट पे बड़ा स्ट्रक्चर रिवर्सल दिखा रहा है। 723 रुपये 5 पैसे तक जा सकता है, ये मेजर रेजिस्टेंस है। 723 रुपये 5 पैसे के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है तो स्ट्रक्चर का रिवर्सल का पहला इंडिकेशन होगा। इसके बाद जो अगला टारगेट खुलेगा वो खुलेगा 853 रुपए का, जो पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट है। तो अगर किसी के पास यहाँ से बॉटम फिशिंग की है, 723 तक का टारगेट है। 723 725 या 730 राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 730 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली क्लोज दे दे तो 853 रुपए, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है, इसका टारगेट खुल जाएगा। अच्छा, आमतौर पे ना सवाल हमारे पास यही आता है कि टाटा मोटर्स पे फंस गए, हायर लेवल्स पे बहुत बुरी तरीके से फंसे पड़े हैं, लेकिन ये तो एक डीमर्जर स्टोरी है ना, एक कंपनी को दो में विभाजित कर दिया जाएगा। और हाल फिलहाल के आंकड़े बहुत स्ट्रांग नहीं आए इनके सेल्स नंबर, लेकिन ये ट्रिगर यूके ट्रेड डील को लेकर है। ऊपर से यूएस और यूके में हो जाती है तो वो भी ट्रिगर है कंपनी के पास। तो ये मैं भविष्य को मद्देनजर रखते हुए पूछ रहा हूं कि यहां से कोई बहुत बड़ी अपसाइड की आप संभावना लगा के बैठे हो क्या? नहीं नहीं सर, बाइंग क्लाइमेक्स होने के बाद 3-4 साल स्टॉक में कंसोलिडेशन होती है। पहले बाइंग क्लाइमेक्स होता है 50 या 80%, जो भी उसको गिरना है गिर के फिर एक बाउंस बैक बनाता है। बाउंस बैक बनाने के बाद बड़ी कंसोलिडेशन में जाता है। उसके बाद जिनके रिजल्ट और अर्निंग्स अच्छी रह जाती हैं वो बाद में 4-5 साल बाद फिर नए हाई बनाने लगते हैं। बाकी कंपनियां वहीं गिरी हुई रह जाती हैं, जैसे केस इन पॉइंट है HEG और स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। बट टाटा मोटर्स डिफरेंट एनिमल है। टाटा मोटर्स लार्ज कैप का स्टॉक है। इसमें 2-3 साल का बेस बनेगा, इसके बाद वापस से नए ऑल टाइम हाई के लिए चला जाएगा। तो अगले 2-3 साल अगर आप बड़ा पैसा कमाने की उम्मीद रख रहे हो तो नहीं बनेगी। बट उसके बाद जरूर बेस कंप्लीट होने के बाद, एक्यूमुलेशन खत्म होने के बाद टाटा मोटर्स वापस ऑल टाइम हाई जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिव की बात है, 2 से 3 साल पैसा नहीं बनेगा, 5 से 8 साल 10 साल बहुत अच्छा पैसा बनेगा।